ये पहली बार नहीं है, ये सारी जगह इनका यही प्री प्लान चल रहा है एजेंडा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी मस्जिद है, जितने भी दरगाह हैं, सबकी जगह ये कह रहे हैं कि मंदिर है और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सर्वे हो, दोनों पक्षों में टकराव हो तो राजनीतिक रोटियां सीखे। और सिर्फ यूपी के अंदर ही क्यों जताया जा रहा है? क्योंकि जो योगी जी ये दुनिया को ये बता रहे हैं कि मुसलमानों से डरो आप, मस्जिद जो है उससे डरो आप। तो योगी की पुलिस 2 सेकंड में मस्जिदों और मुसलमानों को पहचान लेती है, वो इतने दिन में आरोपियों को कैसे नहीं पकड़ पाई? तो मुझे लगता है कि ताजमहल को क्या आप कुछ दिनों में ये कहेंगे कि मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। लेकिन नेता राहुल जी हैं, वो इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलेंगे जैसे वो अडानी पर बोले थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को डर इस बात का है कि मणिपुर में जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता ने जो मोर्चा खोला था वो दोबारा संभल पर हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। और संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई और हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लग गई है और उसके बाद हाई कोर्ट में 3 दिन के अंदर फैसला देना होगा। लेकिन अब उसके बाद अजमेर में भी इसी तरीके से दावा हो रहा है कि शिव मंदिर है मस्जिद अजमेर दरगाह के नीचे, और उसी तरीके से बदायूं का भी मामला है जिसके नीचे बताया जा रहा है नीलकंठ महादेव मंदिर है। कैसे देखते हैं? तनु जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर बताया जा रहा है इस वक्त? देखिए, यूपी के अंदर जो है जहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ वहाँ मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। और कई मंदिर तो ऐसे हैं जो आज़ादी से पहले के हैं, कई मस्जिद ऐसे हैं जो आज़ादी से पहले के हैं। देखिए, इतने साल बीत चुके हैं देश के अंदर, लेकिन आप सोचिए कि कैसे पता लगेगा, कौन सा व्यक्ति अभी तक इतने सालों से जिंदा है जो ये बता पाएगा कि वहाँ मंदिर थी या मस्जिद थी। और एक कानून भी निकाला गया था जिसके तहत कहा गया था कि इतने ईयर्स के बाद से जितने भी मंदिर या जितने भी मस्जिद है वो एज इट इज रहेंगे। लेकिन बावजूद इसके दावे किए जा रहे हैं, कोर्ट में जो है दावा पेश किया जा रहा है और कोर्ट उस पर जो है सर्वे के आदेश दे रहा है। तो सवाल ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, जो बनाए जाते हैं, क्या उनको फॉलो किया जा रहा है? अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो आप उनको बनाते क्यों हैं? और जहां जहां मस्जिद है वहां वहां मंदिर होने का अंदेशा जताया जा रहा है। क्यों जताया जा रहा है? और सिर्फ यूपी के अंदर ही क्यों जताया जा रहा है? क्योंकि जो योगी जी है उनका एक नारा था कि काशी मथुरा अभी बाकी है और यूपी में जो झांकी है, जो भी इनका नारा था, उस नारे को लेकर ये चल रहे हैं। और ये तमाम जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी राज्य हैं, ये चाहते हैं कि मस्जिद की जगह मंदिर बताया जाए। क्योंकि जो जिस तरीके से इस बार इनको हार देखने को मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी जी को डर है क्योंकि उनका वर्चस्व भी खत्म हो चुका है यूपी के अंदर से। और उनका जो चलता था, कहते हैं ना, बाबा का बुलडोजर चलता था, वो भी उस पर भी रोक लग चुकी है। तो अब योगी जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा जिसको लेकर वो चुनाव लड़ सके। इसलिए मस्जिद को फाइंड आउट किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर मस्जिद है, वहाँ वहाँ मंदिर का जो अंश बताया जाए और सर्वे चले। आपको पता है कि कानूनी प्रक्रिया में कितना समय लगता है, तो लंबा समय लगेगा, तब तक लोग आपस में लड़ेंगे। जो भी लोग मंदिर के लिए लड़ते हैं, जो भी मस्जिद के लड़ते हैं, वो उसको हासिल नहीं कर पाते क्योंकि कोर्ट के फैसले आने में काफी समय लगता है। तो मुझे ये लगता है कि जो सर्वे के आदेश जब दिए गए थे तब वहां पर ना ही वहां के स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी थी और ना ही वहां के स्थानीय लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये प्री प्लान साजिश थी, जिस साजिश में भाड़े के लोग फिट किए गए थे, जिन्होंने पुलिस के साथ झड़प की और पूरी तरीके से वीडियोस वायरल कर दी गई। अब पुलिस उन लोगों की फोटोज को वायरल कर रही है और कह रही है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि जो पुलिस 2 सेकंड के अंदर बुलडोजर चला देती है आदेश पर, जो योगी की पुलिस 2 सेकंड में मस्जिदों और मुसलमानों को पहचान लेती है, वो इतने दिन में आरोपियों को कैसे नहीं पकड़ पाई? तो ये पूरी तरीके से योगी सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस तरीके से संभल में हो रहा है, आप देखिए कई जगह ऐसी और चीजें हो रही है। अभी आप उत्तर प्रदेश के एक जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी वक्फ बोर्ड ने कहा था, 2018 में एक लेटर भेजा था और कहा था कि ये हमारी जमीन है। वहां पर नमाज पढ़ने लोग आते थे, रोज 20 से 30 लोग आते थे बनारस के अंदर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी वहां के लोगों को। लेकिन अब लोग आए, हिंदू छात्र आए बड़ी संख्या में और हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए। अब आप सोचिए, अगर हमारे मंदिर में आकर कोई मुसलमान आकर यहाँ वहां पर नमाज पढ़ने लगेगा तो हमें तकलीफ होगी, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम उसके खिलाफ जाएंगे। तो ठीक ऐसे मुसलमानों ने भी किया। अगर वो जमीन नहीं है वक्फ बोर्ड की तो एक कोर्ट में उन्होंने जब लेटर भेजा था तो उसका जवाब देना चाहिए था। उसके जवाब में इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ प्रूफ नहीं निकल पाया। तो आज फिर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब योगी जी वहां पर आए, उन्होंने वहां स्थापना करी उसकी और कहा कि उस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा, तो ये चीजें क्यों हुई? बड़ी तादाद में मुसलमान सड़कों पर आ गए क्योंकि उन्हें डर था कि जिस तरीके से ये मस्जिदों को हटाकर मंदिर बनाने का दावा करते हैं, उसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी को भी ये हमारे हाथ से ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि में बहस चल रहा है संभल के ऊपर। देखिए, सदन में बहस इसलिए चल रहा है क्योंकि विपक्ष मजबूत है और विपक्षी नेता मजबूत है। तो मुझे लगता है कि संभल के अंदर जिस तरीके से
हिंसा हो रही है, उस हिंसा पर कोई स्टैंड नहीं है बीजेपी का। बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष वालों ने ये कराया, जबकि विपक्षी नेताओं के, विपक्षी सांसदों के ऊपर इन्होंने एफआईआर करा दी उनके वहां प्रेजेंट ना होने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि संभल की जो हिंसा है वो जानबूझकर मुद्दा लाया गया है ताकि अडानी वाले मामले को दबाया जा सके, क्योंकि मोदी अडानी जब तक एक है तब तक अडानी सेफ है। तो मुझे लगता है कि ये एकजुटता जो है इनकी वो ये दर्शा रही है। अगर ये मुद्दा नहीं होता, आप देखिए लगातार जैसी एक जगह पता चल गया संभल में, और भी तमाम जगहों पर फाइंड आउट करने लगे कि कहाँ कहाँ मस्जिद है, कहाँ कहाँ मंदिर का अंदेशा लगाया जा सके, ताकि जनता को मुद्दों से गुमराह किया जा सके। और सदन चल रहा है, सदन में भी चर्चा होनी चाहिए और हो रही है। सदन में प्रोटेस्ट भी चल रहा है। देखिए प्रोटेस्ट होना भी चाहिए, और मुझे लगता है सड़कों पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है संभल को लेकर, और वहां पर हिंदू मुस्लिम का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके पीछे की एक ही वजह है कि इस देश में, इस देश की सत्ता की कुर्सी पर बैठे जो नेता हैं वो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं धर्म के नाम पर। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हार देखने को मिली, उसके बाद मस्जिद की जगह मंदिर है, ये एक मुद्दा है जो योगी जी को दोबारा सत्ता में वापसी कर सकता है। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? चुनाव तो अब खत्म हो गए ना, चुनाव क्या? देखिए आने वाले चुनावों में योगी जी को डर है। अब योगी जी का वर्चस्व खत्म हो चुका है। जब बड़े बड़े मंच सस्ते हैं तो योगी जी को कोई नहीं पूछता। अब जैसे स्मृति ईरानी को कोई नहीं पूछता, राहुल जी ने अपने एक निचले नेता को जब खड़ा किया, वहां पर अपने नेता को खड़ा किया, वही काफी था, राहुल जी को जरूरत नहीं थी। ठीक वैसे ही अब अगर जो है योगी जी हैं उनको भी हराने के लिए राहुल जी का कोई एक नेता ही काफी होगा। तो मुझे लगता है कि प्रियंका जी काफी होंगे अगर प्रियंका जी को चुनाव लड़ाया जाएगा। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से यूपी के अंदर पूरी तरीके से ध्वस्त है ये सरकार, पूरी तरीके से फेल है योगी सरकार, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया है धर्म के नाम पर, जो जनता अब समझ चुकी है। राम मंदिर वाली सीट से इनको हराने का काम किया, यूपी में काफी अफेक्ट किया, तो अब योगी जी को अपनी कुर्सी जाने का डर है। करके कुछ लोग बता रहे हैं इसमें महाराष्ट्र का क्या चुनाव? देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से इन्होंने इनका यूज कर चुनाव जीता था वो सबको पता है, क्योंकि साउथ से इनका सुपड़ा साफ ही हो चुका था ऑलमोस्ट। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, एक आंदोलन करने की जरूरत है, जनता को जन आंदोलन करने की, विपक्षी नेताओं को चुनावों का बहिष्कार करने की जरूरत है। कल सदन में जब संभल के ऊपर सवाल राहुल गांधी कर रहे थे या तमाम विपक्षी लीडर, तो प्रधानमंत्री स्क्रीनिंग कर रहे थे द साबरमती मूवी का, इसके विषय में क्या कहना है? पूरा देखिए मोदी जी के लिए जो है कैमरा बहुत जरूरी है। मोदी जी के लिए चुनावों में भी कैमरा जरूरी है, मोदी जी के लिए आम जनता को छोड़कर कैमरा ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कैमरा जरूरी नहीं होता तो अजय मिश्र जैसे टेनी जैसे लोग जो किसानों को कुचल देते हैं उन पर भी कार्रवाई होती, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं पर भी कार्रवाई होती, और तमाम जो अहम मुद्दे हैं, अडानी जो कि इंटरनेशनली वारंट जारी हो जाता है, उसके खिलाफ भी इस देश का प्रधानमंत्री ना जिम्मेदारी लेता है और ना कुछ बोलता है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी कैमरा जीवी हैं और वो कैमरे के आगे रहना पसंद करते हैं और तमाम मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। ये आपकी क्या राय है? देखिए मुझे लगता है कि जिस भी जगह इन्होंने बताया कि मस्जिद की जगह मंदिर है, वहां कुछ ऐसा है नहीं, दरगाह, वो सर्वे होना चाहिए। सर्वे जरूरी है। अगर आपको लगता है कि किसी मस्जिद की जगह मंदिर है तो सर्वे कराइए, लेकिन आपको समझना चाहिए कि जितना समय आप सर्वे कराने में और आपस में लड़ने में बिताएंगे, उतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, उतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छी जगह रहेंगे। तो भाड़े के जो पैसे देकर ये लोग फिट करे जाते हैं, जीएसटी देखिए लगा दी उन्होंने। मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि सर्वे भी हो। देखिए मुस्लिम पक्ष बेशक ना चाहता हो कि सर्वे हो, लेकिन सर्वे जरूरी है, क्योंकि अगर सर्वे नहीं होगा तो सीधा सीधा आरोप मुस्लिम पक्ष पर लगेगा। और मुस्लिम पक्ष ने सीधा वो एक्ट की बात की है जो एक्ट कोर्ट ने बनाया है। कोर्ट ने ये कहा था कि इस इतने साल के बाद कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी चीज पहले मंदिर हो या मस्जिद हो वो वही रहेगी। तो अब अगर उस पर सर्वे के आदेश कोर्ट ही दे देता तो कोर्ट पर भी कहीं ना कहीं सवाल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सराखों पर रखना ही पड़ता है। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। देखिए धमकी तो देंगे ही, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम की बात आएगी तो हिंदू भी भड़केगा, मुस्लिम भी भड़केगा और धर्म के नाम पर राजनीति भी होगी। तो मुझे लगता है कि ताजमहल को क्या आप कुछ दिनों में ये कहेंगे कि मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जब हिंदुओं की बात करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन नहीं देते। मोदी जी जब हिंदुओं को बात करते तो उनके लिए कोई स्पेशल चीज नहीं करते। मोदी जी अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा देते, मोदी जी गरीब हिंदुओं को किसी अच्छे स्कूल में भर्ती नहीं करा देते, या नरेंद्र मोदी जो हिंदू बेटियां उनके साथ नहीं खड़े होते क्योंकि वो विनेश फोगाट के साथ खड़े नहीं हुए। तो मुझे लगता है सिर्फ एक कहने की बात है, मोदी जी के कहने और करने में काफी अंतर है। राहुल गांधी जी संभल जाने वाले हैं ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन कमिश्नर वहाँ के कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे तनाव काफी हो सकता है, कुछ भड़क सकता है। देखिए मणिपुर में भी ऐसा ही कहा गया था, राहुल जी फिर भी गए थे, और राहुल जी संभल जाने वाले सबसे पहले नेता हैं। और मुझे लगता है राहुल जी हर उस जगह पहुंचते हैं जहां पर महिलाओं के साथ गलत होता है, किसानों के साथ गलत होता है, बेटियों के साथ गलत होता है। और राहुल जी ने जब वो फैसला लिया था तब इनको डर था कि अगर जैसे मणिपुर राहुल जी चले गए वैसे अगर संभल चले जाएंगे तो जनता समझ जाएगी कि क्या साजिश है, क्योंकि मणिपुर पर जनता का आक्रोश देखने को मिला, जनता ने प्रोटेस्ट किया। और मुझे लगता है कि अब
लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जिस भी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार नहीं स्टैंड लेती है, वहाँ पर राहुल जी स्टैंड लेते हैं। बदलाव की ज़रूरत है देश में। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से माहौल है अभी संभल में, बाहरी लोगों के आने पे रोक लगाई जा रही है, एक तरफ कहा जा रहा है सब कुछ मामला शांत है, कैसे देखते देखिए, हैं? इन्होंने हाथरस में भी पूरे ड्रोन से निगरानी की है, तो ये डरने का माहौल बता रहे हैं। क्या ये दुनिया को ये बता रहे हैं कि मुसलमानों से डरो आप, मस्जिद जो है उससे डरो आप, मंदिर बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और हिंदू लोग हैं वो लड़ें आपस में धर्म के नाम पर। इसलिए ये बता रहे हैं कि काफ़ी खौफनाक माहौल है। जहाँ पर माहौल खौफनाक था मणिपुर के अंदर, वहाँ पर नरेंद्र मोदी नहीं गए, वहाँ पर अमित शाह नहीं गए, वहाँ पर इन्होंने बयान नहीं दिए। लेकिन जहाँ पर जो माहौल इतना गर्म नहीं है, वहाँ पर ये विपक्षी नेताओं को आने से रोक रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि वहाँ धर्म का मुद्दा है। अगर वो धर्म का मुद्दा नहीं चलेगा तो राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी। आप भी युवा हैं, कैसे देखती हैं मतलब कि इसको खुदाई होनी चाहिए हर जगह कि असली तथ्य देखिए, जो सामने आए? कानून बना है उस कानून के तहत अगर पहले मंदिर था, मस्जिद था, वो रहना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी सर्वे हो रहे हैं तो वो शांतिपूर्वक तरीके से नहीं, होनी चाहिए। मतलब दोनों पक्षों को शांति इतिहास रखनी को चाहिए। खंगाला जाए दोबारा से, कोई और मुद्दा नहीं मुझे बचा। लगता है कि इस देश के अंदर काफी ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा होनी चाहिए। मंदिर था, मस्जिद था, छोड़ दीजिए। आपको मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, आप बनाइए, जितने बनाइए। अपने घर में आपने भगवान के प्रति आस्था रखिए, अपने मन में आस्था रखिए। और मुझे लगता है मंदिर मस्जिद की लड़ाई देश में नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी होती है तो कोर्ट है, प्रॉपर प्रोसीजर है। मुझे लगता है पथराव नहीं करना चाहिए। उसमें पुलिस वालों को भी चोट लगी, स्थानीय लोगों को गोली लगी। अब उन लोगों की क्या जिम्मेदारी, उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेकिन उसमें लेगा? वीडियो निकल करके सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष जो है उसमें नहीं शामिल था, वो पुलिस वाले ही खुद ही ऐसा कुछ करवा रहे थे। देखिए, मुस्लिम पक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि उन्हें सर्वे की उस वक्त जानकारी नहीं थी। ये पूरी साजिश के तहत मुसलमानों को फंसाने की साजिश है, और ये पहली बार नहीं है। ये सारी जगह इनका यही प्री प्लान चल रहा है एजेंडा, कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी मस्जिद है, जितने भी दरगाह हैं, सबकी जगह ये कह रहे हैं कि मंदिर है, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सर्वे हो, दोनों पक्षों में टकराव हो तो राजनीतिक रोटियां सिके और नरेंद्र मोदी की सरकार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट तो भेज दिया, लेकिन ये 1991 वाला जो आप जिक्र कर रहे हैं कानून का, इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं हो रहा है, ना ही हिंसा के बारे में किसी चीज। देखिए, मैं वही कह रही हूँ ना, नरेंद्र मोदी जो योजनाएं लाते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज बनते हैं, मुझे लगता है जो ये लॉ बनाते हैं, इनकी सरकार में बनते हैं या पहले से बनते हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ आज बहुत ज्यादा जरूरी है, और जनता को समझने की जरूरत है कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश में लॉज हैं जिनके तहत चलना चाहिए, और नहीं चलता तो मुझे लगता है आगे लोगों को इस पर सवाल उठाना चाहिए। कार्रवाई क्यों रोक रहे हैं इस तरीके से? विपक्ष संभल क्योंकि पे नहीं चर्चा कर रहा है। चाहते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि संभल पर चर्चा हो, क्योंकि संभल पर अगर चर्चा होगी तो इस विपक्ष का जो एकजुट नेता है, जो विपक्ष के मजबूत नेता राहुल जी हैं, वो इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलेंगे, जैसे वो अडानी पर बोले थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को डर इस बात का है कि मणिपुर में जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता ने जो मोर्चा खोला था, वो दोबारा संभल पर हो सकता है, इसलिए वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।